यही मालूम नहीं। नहीं, पाली भाषा कब पैदा हुई ये तो बताइए, पाली भाषा कब पैदा हुई? ये सर्मणिक संस्कृति और महावीर जो थे ना। नहीं, पाली भाषा कितनी पुरानी है ये बताइए। सर्मणिक संस्कृति से, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध, पाली भाषा बौद्ध से पहले थी कि बौद्ध के बाद में आई? हाँ, पहले बौद्ध से पहले थी। हाँ। और बौद्ध के कौन सी भाषा में बात करते थे? हाँ, तो पाली भाषा ही चलती थी। और हाँ, बौद्ध पाली भाषा में बात करते थे। बौद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द है? सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द हो गया क्या? हाँ, तो फिर आप पाली भाषा को क्या समझते? नहीं, सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द है, बताइए आप। सिद्धार्थ संस्कृत भाषा का शब्द है कि पाली भाषा का शब्द है? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, तथाकथित नास्तिक जो कि बाद में पता चला कि ससुरा तो नवबोध हैं, उन जगदीश गुरु जी के साथ हुई हमारी पहली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो उन्हीं जगदीश गुरु जी के साथ हुई हमारी आगे की वार्तालाप आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। एसटी में समझ लीजिए। एसटी में हो ना? हाँ, तो अछूत में, उसमें भी आप अछूत में हो। हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई मानता नहीं मुझे। आज के टाइम पे मैं किसी के सामने भी अगर बातचीत करने लगता हूँ ना, तो सामने वाला ये भूल के भी नहीं कह सकता कि भैया मैं अछूत हूँ। नहीं, आज भारत का संविधान जिंदा है। उस टाइम में वो संविधान जिंदा था जब तुम्हारे को घर के शहर के अंदर भी निकलने के लिए आपको आवाज देनी पड़ती है अछूतों को, भाई हम लोग आ रहे हैं, आप साइड में रहना या पानी पिलाना, हमको प्यास लग रही है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख कहाँ पे है? क्या इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस है? वो एविडेंस आपने बाप दादा बड़ाओं को पूछना कि हमारे साथ में आज से 200। मेरे बाप दादा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि इस तरीके से होता था। नहीं होता था तो अभी आपको मैं एविडेंस दे देता हूँ। ये जो अपनी पिक्चर बाबा साहब का सीरियल आ रहा है ना, वो बाबा साहब के सीरियल में कई सारी चीजें गड़बड़ हैं। बाबा साहब का सीरियल का मत बताइए मुझे। मैं बाबा साहब के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने जो सीरियल बनाई है उसको नहीं मानता। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपनी किताबें अपने हाथों से लिखी हैं मैं उसको मानता हूँ। उसके बेसिस पे मुझे बताइए कि चीजें क्या हैं। अभी आप बॉम्बे कभी आओगे? हाँ, तो हम भी आएंगे, थोड़ा सा आपसे मिलेंगे भाई। बस आप पहचानिएगा मुझे, नकारिएगा नहीं कि भैया कौन है, हटा दो इसको। नहीं, सुनो, अभी आप कहाँ पे? इलाहाबाद में हो ना? बनारस में हूँ। बनारस में? हाँ, अच्छा है। तो कबीरदास की नगरी में हो आप? हाँ जी, कबीरदास भी कह सकते हैं, संतों की नगरी भी कह सकते हैं, बाबा भोलेनाथ की भी नगरी कह सकते हैं। हालांकि मैं उस तरीके से नहीं मानता, लेकिन हाँ, जो हमारी संस्कृति है मैं उसका सम्मान करता हूँ कि भैया जो है जैसा है बढ़िया है। ठीक है, तो उस तरीके से देखा जाए। अच्छा, एक बात और है भाई, जैसे कि ये बताया जाता है कि आर्यों ने द्रविड़ों पे या फिर यहाँ के मूल निवासियों पे आक्रमण किया। तो ये सुनिएगा, ये अगर ये तर्क मैं बाबा साहब का दे रहा हूँ, बाबा साहब ने अपनी किताब हुवद शूद्रा में जो बोला है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। ये तर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बताइए कि इसका क्या जवाब होगा। बाबा साहब ने कहा कि अगर आर्य विदेशी होते, ठीक है, अगर आर्य विदेशी होते तो जैसे ईसाई हैं, ठीक है, किताब वो जो आप जो बोल रहे हो किताब, या तो वो आपको कोई गलत ना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आम्बेडकर वांग्मय का खंड 13 हुवर्द शूद्रा, उससे मैंने पढ़ा है, जिसपे के भारत सरकार की मुहर लगी हुई है कि भैया ये ऑथेंटिक है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ भाई, मैं किसी हिंदूवादी संगठन या फिर कोई आरएसएस वगैरह का निकाला हुआ उसकी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। हेलो। हाँ, ज्योतिराव फुले जो बाबा साहब के गुरु माना उन्होंने। ठीक है, लेकिन बाबा साहब को गुरु माना ना, उसके आधार पे ये नहीं होता कि बाबा साहब के विचारों को वो पूरी तरह से समझ गए। बाबा साहब के विचारों को समझने के लिए आपको बाबा साहब की किताब
को पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं थे कि बाबा साहब अनपढ़ थे, उन्होंने संविधान लिखा तो उनकी किताबें भी तो हमें पढ़नी चाहिए। कभी कैडर किया बामसेफ का कैडर किया आपने कभी? क्या 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 कार्यक्रम में गए बामसेफ का? कभी कार्यक्रम में गए? बामसेफ वाले को मैं पूरी तरह से बामसेफ वाले का समर्थन नहीं करता। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, बामसेफ वाले को नहीं मानता। अगर मुझे वामन मेश्राम और बाबा साहब में अगर किसी को मानना पड़े तो मैं बाबा साहब को मानूंगा, बाबा साहब के विचारों को मानूंगा, ना कि बामसेफ को। और मुझे लगता है आप भी ऐसा ही करोगे कि भैया बामसेफ या फिर ये वामन मेश्राम कुछ नहीं है बाबा साहब के आगे। वो तो नहीं है, बिल्कुल बात वो नहीं है जी। देखो जैसे अभी अपन बात हमारी नहीं, अभी मैंने वो तर्क मेरा आपने सुना नहीं जो मैं बाबा साहब का बताने वाला था, आपने वो सुना ही नहीं। मेरी बात सुन लो आप। अच्छा, अभी जो अपन ने बात चालू करी थी बागेश्वर बाबा किससे? अरे वो हाँ वहीं से शुरू करी थी ना। हाँ। तो हम कोई अगर एक चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे भक्त वो बागेश्वर बाबा, आवाज कट रही है आपकी। बाबा ही हमारा सत्य है, तो इस तरीके से किसी को पकड़ने का नहीं, वो तो गलत है ना। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि मैं किसी को एब्सोल्यूट मान रहा हूँ। मैं तो बाबा साहब को पूरी तरह से सही नहीं मानता। उनकी जो बातें मुझे लगती हैं कि भैया ये फैक्ट है, ये सही है, और इस बंदे ने पूरी तरह से, उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने इतनी शोध करके इन सब चीजों को लिखा है, तब मैं मानता हूँ। और बाबा साहब ने आर्य विदेशी वाली थियोरी की इतनी धज्जियां उड़ाई है ना, अगर आप हुआ शूद्रा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर उन तर्कों को मैं आपके सामने रखने लगूं ना, तो आप भी कहोगे कि यार बात तो सही है। जैसे कि यहूदियों का इतिहास अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा उनका विजेता वाला इतिहास नहीं रहा है। वो जहां पे भी गए वहां से मार के भगाए ही गए, राइट? तो वो भारत में भी है। सुनिए तो, हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ, मैंने देखा है। लेकिन अगर आप देखें, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात। हेलो जगदीश भाई, हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहूदियों का देखें तो उनका इतिहास हमेशा से सताया ही गया है, सताया हुआ ही इतिहास है। वो हर जगह पे लोगों ने उन पे आक्रमण किया, लोगों ने उन पे यातना ही करी, ठीक है। लेकिन आज भी उनके स्क्रिप्चर में, उनके कथा कहानियों में, उनकी किंवदंतियों में आज भी वो चीजें मिलती हैं कि वो किस तरीके से सताए गए, उन पे क्या क्या अत्याचार हुए। अगर ये आर्य और जहाँ के मूल निवासियों पे उन्होंने आक्रमण करके उनको वो किया होता, तो उसका कोई भी एक स्क्रिप्चर में कहीं पे हमको उदाहरण क्यों नहीं देखने को मिलता, या फिर आर्यों के या फिर जो मूल निवासी हैं उनके किसी भी किंवदंती कथा कहानी में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? इसकी प्राचीनता क्या है? ये अंग्रेज जब आए उसके बाद ये थियरी पता चली, अंग्रेजों से आने से पहले ये थियरी थी ही नहीं। कौन बोलता है थियरी नहीं थी? ये बाबा साहब आम्बेडकर। आप जो है वो बाबा साहब ने कभी इनको माना भी नहीं। और ये जो आप जिसको बोल रहे हैं खाली अंग्रेजों के आने के बाद में ही तो सब ये जितना भी भारत में विकास हुआ सब अंग्रेज आने के बाद में, शिक्षा अंग्रेज आने के बाद में मिली। अंग्रेजों ने क्या विकास किया? ये जो शिक्षा जो मिली, शिक्षा भारत के अंदर, हाँ। आपको पता है पहला यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कहाँ पे था? विश्व नालंदा। तो ये तो अंग्रेजों ने आके खोला था। उसमें कौन थे आपको पता है? कौन थे? आप बताइए। फिर आप बताइए। आप कहेंगे बौद्ध मठ, ये बौद्ध भिक्षु थे या फिर वो बौद्ध लोगों का था। लेकिन अगर आप उसका इतिहास देखें तो वो पूरी तरह से बौद्धों बाद में आए थे। वो उसका इतिहास उससे भी पुराना है। हाँ। वो कहाँ से आता है? वो हमारी संस्कृति से आता है, हमारे भारत देश से आता है। भारत की संस्कृति कौन सी थी? भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति, या फिर जो भी कह लें। हाँ, अब आई बात। देखो इधर ही अटके हुए हो आपके दिमाग में। क्या? ये जो अटकाव है ना जी, क्या? और वैदिक की बोली भाषा क्या है भाई? देखिए, बोली भाषा के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें कई सारी चीजें गड़बड़ हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, लेकिन आर्यन इन्वेजन थियरी पे बताइए ना मुझे। पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वैदिक परंपरा आपने बोला ना, जैसे आपको ये पता है कि पाली भाषा भी होया करती थी उससे पहले? पाली भाषा कब पैदा हुई आप बताइए? पाली भाषा कब पैदा हुई? पाली भाषा कब पैदा हुई ये तो बताइए। यही मालूम नहीं। पाली भाषा कब पैदा हुई ये तो बताइए।
पाली भाषा कब पैदा हुई? ये सर्मणिक संस्कृति और महावीर जो थे ने। नहीं, पाली भाषा कितनी पुरानी है ये बताइए। सर्मणिक संस्कृति से, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध, पाली भाषा बौद्ध से पहले थी कि बौद्ध के बाद में आई? हाँ, पहले बौद्ध से पहले थी। हाँ। और बौद्ध कौन सी भाषा में बात करते थे? हाँ, तो पाली भाषा ही चलती थी। और हाँ, बौद्ध पाली भाषा में बात करते थे। बौद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द है? हाँ। बौद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वो ये पाली भाषा का शब्द है? बताइए। हाँ, क्या बौद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बौद्ध की पत्नी का क्या नाम था? हाँ बताइए। सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? नाम तो याद नहीं, सदोदना था क्या? सपनों। वो पाली भाषा का शब्द है। सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द हो गया क्या? हाँ, तो फिर आप पाली भाषा को क्या समझते? नहीं, सिद्धार्थ पाली भाषा का शब्द है। बताइए आप। सिद्धार्थ संस्कृत भाषा का शब्द है कि पाली भाषा का शब्द है? अगर इतने ही जानकार हैं तो बताइए। तो पाली भाषा का ही है ना? कहाँ है ये? आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है। कहता है सिद्धार्थ शब्द पाली भाषा का शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सिद्ध धन अर्थ, जिससे अर्थ की सिद्धि हो उसे सिद्धार्थ कहा जाता है। ये संस्कृत में आया है, ना कि पाली भाषा में। चलो ठीक है, आपकी बात मान लिया जाएगा भाई। ये इसका है तो पाली भाषा बात के अंदर नहीं थी। पाली भाषा का आप एविडेंस बताइए ना, किस तरीके से पुरानी है एविडेंस? आप तो कह रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि बौद्ध भी पाली भाषा बोलते थे, ये तो गलत हो गया। हाँ, लेकिन पाली भाषा, लेकिन मत लगाइए, बौद्ध पे आइए। हाँ, भगवान बुद्ध पे आइए। हाँ बताइए। तो उस तरीके से कह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से अंधा यकीन करेंगे ना तो आप भी एक प्रकार से अंधभक्त ही कहलाओगे। तो आपको कोई अधिकार नहीं है बागेश्वर धाम वाले पाखंडी पे विरोध करने का, क्योंकि वो अगर पाखंड कर रहा है तो आप भी पाखंड कर रहे हो। आप भी अंधा विश्वास कर रहे हो किसी पे, जबकि आपने सोचा विचारा नहीं है। आप बाबा साहब आम्बेडकर को भी नहीं पढ़े हो, तो किस प्रकार से कहा जाए? हम पढ़े हैं और जितना जानते हो उतना हम बता रहे हैं। आपने तो आप बाबा साहब को मानते हो, लेकिन बाबा साहब की किताबें नहीं पढ़ी। किताबें जो आप जो बोल रहे हो वो ऐसी किताबें हमने नहीं पढ़ी है। क्यों? हु वाज द शूद्रा? ये तो भाई हु वर द शूद्रा, वो अंग्रेजों को टारगेट किया आपने। जो उससे पहले जो आर्यन आए थे उनको आप बताइए। अच्छा, आर्यन आए थे, आप बताइएगा कि इसका प्रमाण कहाँ पे? अगर आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों पे विजय प्राप्त करी होती, उनसे लड़ाई करके उनको मारा होता, तो आज के टाइम पे उनकी किसी भी किताब में इसका जिक्र क्यों नहीं है कि हाँ हम भारत से पहले यहाँ पे रहते थे और यहाँ से हम, उनके मूल देश का वर्णन क्यों नहीं मिलता कहीं पे, अगर वो भारत के नहीं थे तो? बताइए। कौन भारत के नहीं थे? एक सिंगल एविडेंस बता दीजिए मुझे, जिसमें कोई भी घटिया से घटिया पुराण का भी मुझे बता दीजिए जहाँ पे ये बताया गया हो कि आर्य लोग कहीं और से आए थे और भारत उनका मूल देश नहीं है। जबकि उनके शास्त्रों में देखेंगे, हिंदुओं के शास्त्रों में देखेंगे तो वहां पे बोला जाता है कि भैया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये भारत के बारे में बोला जाता है। अगर वो भारत के नहीं थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पे आक्रमण करके उन्हें पे विजय प्राप्त की थी, तो उसका भाई जो भी विजेता होता है वो अपना उल्लेख अपनी किताबों में जरूर लिखता है कि भैया हमने यहाँ पे आके विजय प्राप्त करी दुश्मनों से। तो उन्होंने, आर्यों ने इसका उल्लेख कहीं पे क्यों नहीं किया अपनी शास्त्रों की किताबों में? बताइए। ये बाबा साहब के मैं एविडेंस बता रहा हूँ आपको। मेरे को भेजना, आप तो मैं भी पढ़ूंगा। भेजूंगा क्या भाई? आप अगर मैं भेजूं तो आप कह सकते हो कि भैया कोई झूठी मूठी कर दिया है। आप भाई नहीं। ये सुनिए मेरी बात सुनिएगा। आप सुनिए, जो हुद्रा पढ़ा है आपके पास, वो लिखा है तो आप गूगल पे जाइए, हु वर द शूद्रा BR आम्बेडकर PDF हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आज जिस भाषा में आपको पढ़ना हो, इतना सर्च करके PDF डाउनलोड लिख दीजिए लास्ट में, वो किताब आपके सामने आ जाएगी, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। मेरे बात पे यकीन क्यों कर रहे हो भाई साहब? ठीक है, तो उस तरीके से आप पढ़िएगा, फिर हम बाद में दोबारा बात करेंगे, ठीक है? मेरा ये मानना है कि हम सच को माने, किसी धर्म पंथ या फिर हिंदू या फिर ये मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में ना फंसे पड़े रहे, या फिर बौद्ध ये वो, क्योंकि गड़बड़ियां सब में हैं।
सत को तो मान रहे हैं, कहा नहीं मान रहे क्या सत को? नहीं, मैं कह रहा हूँ गड़बड़ियां सब में है, तो हमें सच को मान के चलना है, सच को पकड़ना है। तो मान रहे मेरे भाई साहब, अगर सच को मान रहे तभी तो पिराते आ रहे, मंदिर पे नहीं जाने दे रहे, डंडा मार रहे, घोड़ी पे नहीं चढ़ रहे, डंडा मार रहे। तो कहाँ नहीं तो कहाँ भाई, मैं तो बाकायदा घोड़ी चढ़ा था, और मुझे चढ़ाने वाले भी दो ब्राह्मण ही थे, मुझे चढ़ाने वाले भी मेरे दो ब्राह्मण ही थे दोस्त। होंगे आपके मित्र, अपने अंगत मित्र होंगे भाई, वो बहुत कट्टर वाले ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, उन्होंने मुझे चढ़ाया। हाँ, तो वो तो उनकी अलग, लेकिन वो इस चीज का, ये चीज का पता मुझे उन्हीं से तक चला कि मनुस्मृति में सच में ये लिखा गया है कि भैया शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिया जायतम एवं तु विद्यादेश तथैव च, कि गुण कर्म के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण से शूद्र बन जाता है, शूद्र से ब्राह्मण बन जाता है। हाँ, और व्यवस्था में खाली एक ही विशेष वर्ग वो हमेशा के लिए पिलाता रहता है। क्या 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 पिलाता रहता है? व्यवस्था और जाति के कारण एक ही वर्ग जो होता है वो पीड़ाता रहता है हजारों सालों तक। वो तो गड़बड़ियां हैं, उसको बारे में हम जब तक पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उसको तो मैं मानता हूँ ना कि भैया ये जो जाति का, वर्ण के आधार पे जो जाति व्यवस्था निकाल दी, और ये तो ब्राह्मणों की चाल थी, मैं मानता हूँ ना। तो इनकी व्यवस्था के हिसाब से तो इतने इस पे तो मैं मानता हूँ भाई कि तथाकथित सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने ये इसका तो चाल किया, जो इस तरीके से पाखंड डाल दिया, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब हमें ये नहीं कि हम सारी चीजों को गलत कर देंगे, या फिर बौद्ध की सारी चीजों को अच्छी कर देंगे, या फिर मुसलमानों की सारी चीजों को बुरा कर देंगे, ईसाइयों की सारी चीजों को अच्छा कर देंगे। ऐसा तो नहीं ना, ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया नहीं है, ग्रे शेड भी है। नहीं, हम तो आज के टाइम में जो समता, बंधुता, न्यायता पे जो आधारित है, हम उस चीज को फॉलो करते हैं। और सत्यता कहाँ गई भाई? सत्यता भी तो चलनी पड़ेगी। हाँ, सत्यता तो पहले ही है। हाँ, तो सत्य पे ही चलना पड़ेगा, सत्य चाहे जहाँ पे भी मिले, हमें सत्य को अपनाना है, असत्य है तो उसको छोड़ देना है, सिंपल सी बात है। ये इंसानियत का नियम है, ये मानवता का नियम है, ये मानवता का धर्म है, जो कि मैं मानता हूँ। मानवता तो बुद्धा ने दी है ना, मानवता तो हमारे को पूरे विश्व में नहीं। बुद्धा की अगर बात करेंगे, देखिए महात्मा बुद्ध भले, लेकिन अगर आप उस तरीके से देखें तो कई सारी चीजें मेजर गड़बड़ियां हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लगता है कि भैया पाखंड तो भरा पड़ा है उसमें भी। ठीक है, पाखंड तो मैंने बताया है ना कि भाई उसमें घुसपैठ हुई है, तो पाखंड उसमें घुसपैठ नहीं। अरे भाई, आज के टाइम पे इतने सारे बौद्ध, वो लोग इसको संशोधन नहीं कर सके, वो भी इसको मान रहे हैं। क्यों भाई? यहाँ तक कि बौद्ध मठों में जाके वो जो भूत प्रेत, चक्री घुमाने से भूत प्रेत में तंत्र मंत्र में सिद्धि मिलेगी, और ऐसे करने से उसके नीचे से जानवर चला जाएगा तो उसके आध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी, ये बकवास नहीं लगता आपको? हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। इस बात आज तक बदल नहीं पाए, आज तक उनको पता है, आप जैसे बौद्धों को पता है कि भैया ये मिलावट हुई है, फिर भी उसको मान रहे हो। तो उसमें तो यहूदी लोग घुसपैठ कर गए ना। यहूदी लोग कब घुसपैठ किए? इसका क्या प्रमाण है कि यहूदी लोगों ने घुसपैठ किया? यहूदी लोग कब आ रहे हैं? बौद्ध के आने के बाद, बौद्ध पंथ के आने के बाद यहूदी लोग कब आ रहे हैं? आपने देखा है? आप हिस्ट्री के हिसाब से आप मुझे बता सकते हो कि बौद्ध लोग कब आए हैं और कब जाके उन्होंने मिलावट करी है? जबकि मैं आपको ऐतिहासिक एविडेंस बता सकता हूं कि यहूदियों के आने से भी बहुत पहले इस तरीके के काम वहां पे चल रहे थे, बौद्धों में चल रहे थे। कहाँ पे? भारत में कि दूसरी देशों में? बौद्ध पंथ में चल रहे थे, भारत में, या फिर उसमें छोड़िए, वो एंटायर बौद्धिज्म में चल रहा था। ये जो चक्री वाला है ना, ओम पद्मो हुन, जहाँ पे लिखा है ओम पद्मो हुन, वहां पे ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, और मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और अगर आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च करके भी वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत टाइम हुआ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कहेंगे तो कभी हम खाली होंगे तो ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है, अगर आप कभी चाहेंगे तो हम जरूर इस तरीके से दो भाई आपस में प्यार की बातें करेंगे भाई, प्यार भरी सच्ची बातें। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। नमस्ते भाई, शुभ रात्रि। तो मित्रों, इस बातचीत के बाद जगदीश गुरु जी के साथ मेरी लगभग 1 साल बाद पुनः बातचीत हुई, और वो बातचीत फाइनल थी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है
और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। सत्यार्थ प्रकाश, हाँ सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ी है, उसने कहीं पे भी नहीं लिखा। अरे भाई वो वोल्गा टू गंगा के अंदर, वोल्गा टू गंगा राहुल सांस्कृतायन की ना, राहुल सांस्कृतायन की वोल्गा टू गंगा वो एक फिक्शन किताब है, वो प्रामाणिक किताब नहीं है। वो किसने कह दिया? वोल्गा से गंगा में तो ये राहुल सांस्कृतायन ये भी कहते हैं कि भैया वो टाइम पे माँ अपने बेटे के साथ